जय हिंद दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक अपडेट लेकर आया हूँ। अपडेट में क्या है, अप्रेंटिसशिप जितने भी लड़के हैं, जिन लड़के ने अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग किया है, अधिकांश लड़कों को ये मैसेज आया है, एक मेल की तरफ से आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने भी अपना मेल खोला है। इसमें जो मेल है इसमें देखिए कि आप अप्रेंटिसशिप की तरफ से मेल आया है। आपको मैं इसमें दिखा दूं कि इसमें क्या है, NSDC की तरफ से मेल आया है, जिसमें क्या ग्रीटिंग फॉर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये जो है जिसमें हम लोग ने स्किल किया है, उसके हिसाब से एक मेल आया है। अब इस मेल में बहुत से लड़कों को ये नहीं पता चल रहा है कि मेल में करना क्या कुछ है और क्यों आया है। तो ये जो मेल आया है दोस्तों, आपको जानकारी बता दें कि एक तरह का बोल सकते हैं कि सर्वे है। ये यहाँ पे NSDC की तरफ से एक सर्वे किया जा रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि जितने भी अप्रेंटिस लड़के जिन्होंने भी कोल इंडिया या और कहीं से भी जहाँ से भी अप्रेंटिसशिप किए हैं, उन सबको एक मेल गया है। और मेल में इसके नीचे एक व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, जिसमें क्या है 5 मिनट का आप टाइम देख सकते हैं। इसमें 5 मिनट का टाइम लगेगा, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप सारा काम करेंगे और जो सवाल पूछा जा रहा है उसका आप जवाब देंगे। अब इसमें बात है कि सवाल किस टाइप का रहेगा और आपका जवाब क्या देना है। तो सवाल कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आप चॉइस लैंग्वेज में वहाँ जो ऑप्शन है मैं अभी आप सबको करके दिखाऊंगा, और जो रियल है आप वही डालें। इसमें आप लोगों से ये अनुरोध है कि जो रियल है, ऐसा नहीं कि कुछ लड़के कुछ भी भर दें, कुछ सही गलत कुछ भी भर दें। जो आपके साथ रियल में हुआ है, अगर किसी के साथ ट्रेनिंग में कोई दिक्कत हुआ है तो आप वो भी डालें, अगर अच्छा हुआ है तो आप वो भी डालें। क्योंकि ये सर्वे चल रहा है कि आपके बताया जा रहा है कि अप्रेंटिसशिप क्या हुआ है, तो आप किस हालत में किए हैं, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, अभी आपकी स्थिति क्या है, उस हिसाब से जायजा लिया जा रहा है। तो हो सकता है कि इस अपडेट के बाद हो सकता है कि NSDC जो है इसकी तरफ से कोई रोजगार के सुविधा उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि हर जगह रोजगार की मांग चल रही है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं आगे। पहले वीडियो पे आप देखिए कि यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, क्लिक ऑन दिस लिंक यहाँ पे दिया गया है, और इसमें लिया गया है एंड प्रेस सेंड बटन स्टार्ट टू द कन्वर्सेशन ऑन व्हाट्सएप बाय सेंडिंग NSDC टू इन द चैट। अब इसको आगे कैसे कैसे करना है मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए मैं पहले लिंक को टच करता हूँ। जैसे ही हम लिंक को टच करेंगे, आप देखिए ये मेरा पेज है जो व्हाट्सएप में चला जाएगा ऑटोमेटिक। थोड़ा वेट करेंगे नेट के लिए। तो देखिए हम इसमें व्हाट्सएप आ गए हैं, कंटिन्यू करके। अब देखिए यहाँ पे है NSDC 2, इसको हम जैसे ही ओके सेंड कर देंगे, यहाँ पे हमने सेंड कर दिया। अब इसके बाद उधर से एक मैसेज आया। तो देखिए मैसेज में क्या है कि शुरू करने के लिए कृपया अपनी पसंदीदा भाषा चुनें, यानी जिनको जो भाषा में चुनना है आप उस भाषा का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे अच्छा जहाँ तक पता है कि हिंदी सबको समझ आता है, इसलिए मैं यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को चूज़ करता हूँ। तो हम जाएंगे इसमें मेनू में, यहाँ पे आप देखिए कि हिंदी है, हिंदी को हमने टच कर दिया, सेंड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया है कि हमने हिंदी चुना है, आ गया। अब इसके बाद है, चलिए दोस्तों अब हम इसे पढ़ लेते हैं। अप्रेंटिसशिप पर उम्मीदवार की धारणा को समझने के लिए NSDC और युवा द्वारा संयुक्त रूप से यह सर्वेक्षण किया जा रहा है। मतलब ये एक तरह से बोल सकते हैं सर्वे है। इसमें क्या है, आपको सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा, जिसमें जिस हिसाब से आपको जो भी सवाल है वो आपको जवाब देना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट का बटन है, हम इसे नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ, आप इसमें जो भी स्टेप है वो करते जाएं। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, कृपया हमें अपने आयु बताएं, केवल संख्या में दर्ज करें, जैसे कि इसमें लिखा हुआ 18। तो जो भी जिनका आयु है वो उस हिसाब से दर्ज करें। चलिए हम इसमें आयु अपने दर्ज कर देते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। तो साथियों यहाँ पे हमने आयु दर्ज किया। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका लिंग क्या है। यहाँ पे पुरुष के लिए M, महिला के लिए F और अन्य के लिए O है। तो जो भी लड़के जो भी है, जो लड़का है लड़की है, M और F क्लिक करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेल को टच कर रहा हूँ। अब देखिए हमने मेल को टच किया है, तो आगे पूछा जा रहा है यहाँ पे हमारा स्टेट का। तो जो जिस स्टेट से है, भारत के जो भी जिस स्टेट में है वो उस स्टेट का यहाँ पे संख्या डालेंगे। जैसे मैं झारखंड से हूँ, तो झारखंड देख सकते हैं कि 10 नंबर पे है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 10 और यहाँ पे सेंड कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है, कृपया हमें उस क्षेत्र का 6 अंक का पिन कोड बताएं जिसमें आप वर्तमान में रह रहे हैं, यानी आप जो जिस रहते हैं वहाँ का एक पिन कोड होगा, आप यहाँ पे पिन कोड डाल दें। तो देखिए हम यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देते हैं। तो साथियों देखिए यहाँ पे पिन कोड कंफर्मेशन के लिए मेरे पास यहाँ बोला है कि आपने पिन कोड ये दर्ज किया है, क्या यह सही है, यस या नो। मतलब अगर किसी को गलत है तो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यस देंगे, क्योंकि यहाँ पे पिन कोड जो मैंने डाला वो सही है, हम यस करेंगे। चलिए दोस्तों जैसे हमने पिन कोड दर्ज किया, तो यहाँ पे देखिए यह है, बधाई हो, अब आप एक यू रिपोर्टर हैं, आपने 20 यू पॉइंट जीते हैं। ठीक है,
जो भी पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में सब क्या होता है। फिर अभी इसको हम आगे बढ़ लेते हैं। आपका यूजर रिपोर्ट आईडी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है। भविष्य के उपयोग के लिए कृपया इस आईडी को ध्यान से संभाल कर रखें। तो दोस्तों इसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, आप एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे या फिर आप कहीं पे लिख लेंगे आपका यूजर आईडी कहाँ पे है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए आगे पूछा है, कृपया ध्यान दें कि यू रिपोर्ट इंडिया को आपके महीने में केवल 2 बार शिक्षा, करियर, मार्गदर्शन, जीवन कौशल, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और कई अन्य मुद्दों पर संदेश प्राप्त होता है। अब इस हिसाब से देखिए हम आगे चलते हैं। पहला में पूछा गया है, आपको अप्रेंटिस के बारे में जानकारी कैसे मिली। जिसको जहाँ से मिली दोस्तों वो वहाँ से जाए। यहाँ पे सब चीज़ है, जिनके पास जो है, जैसे सामुदायिक केंद्र, दोस्त रिश्तेदार से, अखबार से, प्लेसमेंट एजेंसी से, स्कूल, कॉलेज, सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो, जो भी मुद्दा है या फिर अप्रेंटिस के बारे में कहाँ से पता चला या जिनको नहीं पता चला या जो भी है डाल दे। तो हम यहाँ डालते हैं दोस्तों, जहाँ तक अप्रेंटिस के बारे में अधिकांश लड़कों को देखा जाता है कि जब वो ITI की ट्रेनिंग करते हैं उस समय उन्हें अप्रेंटिस के बारे में पता चलता है। तो हम इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि है कि दोस्त तो रिश्तेदार है, क्योंकि जब हम कॉलेज जाते हैं तो हमें ज़्यादातर दोस्त से पता चलता है। तो चलिए हम यहाँ पे बी ऑप्शन डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे बी और हम इसे सेंड कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ बी सेंड करते हैं तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है उसमें है, आप पोर्टल पर रजिस्टर इनरोलमेंट कैसे हुए हैं, है ना। यानी मैंने खुद किया है, दोस्तों ने मतलब आपने जो रजिस्टर किया है आपने खुद किया है, दोस्तों से किया है, किसी कैंपस का है, स्कूल की मदद से मिला है, किसी संस्थान की मदद, जो भी है आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने खुद किया था इसलिए मैंने यहाँ पे ए डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद से किया है। तो हम ए डाल के यहाँ सबमिट करेंगे। आपको जो जानकारी दोस्तों जो आप सही है वही डालें, ऐसा नहीं है कि किसी से करवाए तो वो डालिए, जो रियल है वो डालिए, क्योंकि ये एक सर्वे है तो आप इसमें हमेशा सही बात को डालें। आपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे लगी। ठीक है, जैसे अभी हम इसमें रजिस्ट्रेशन किए तो उसका प्रक्रिया कब बहुत, तो मेरे हिसाब से हमें दोस्तों बहुत ही आसान लगा था, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। तो हम इसमें डाल देते हैं बहुत आसान है। ठीक है, तो ए नंबर हम डाल देते हैं बहुत आसान। चलिए दोस्तों, उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, विभिन्न अवसरों के लिए आवेदन करने का अनुभव, आपका जो अनुभव है वो कैसा रहा। तो अलग अलग अवसर जो है उसके लिए जो हमने आवेदन किया है उसका जो अनुभव कैसा रहा। बहुत आसान था, कठिन है, बहुत कठिन है, आवेदन नहीं किया, यानी विभिन्न अवसरों के लिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि अवसर क्या क्या है। तो जो आपको लिए, जैसे हम जब अप्रेंटिसशिप की फॉर्म भरे थे दोस्तों तो उस समय हमें बहुत सा कंपनी का ऑप्शन मिलता था, तो सबके लिए आवेदन करने के लिए तो वहाँ पे बहुत आसान था। तो इसलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं ए। अगर किन्हीं को कुछ दिक्कत हुआ तो आप यहाँ पे कठिन लिख सकते हैं, आसान लिख सकते हैं, बहुत कठिन लिख सकते हैं, जो आपका रियल हो आप वो डालें। मुझे यहाँ आसान लगा था तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ आसान। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5वां नंबर है। यहाँ पे है कि क्या आपने किसी अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण में ज्वाइन किया है। तो क्या जो लड़के अप्रेंटिसशिप किए हैं, तो ऑब्वियसली है कि जितने लड़के हैं वो सभी अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण कर लिए हैं। या फिर यहाँ तीसरा में दिया है कि अप्रेंटिसशिप के अवसर की प्रतीक्षा करें, यानी अभी आप तक अप्रेंटिस किए हैं कि नहीं है। तो यहाँ दोस्तों मैंने कर लिया है, जो लड़के नहीं किया वो नहीं डालेंगे, जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अप्रेंटिसशिप आएंगे तो करेंगे तो वो सी में डालेंगे। मैंने कर चुका है तो दोस्तों मैं ए को डालता हूँ, यहाँ पे ए को टच करूँगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखें दोस्तों, जिसमें ऑप्शन आता है वहाँ टच करेंगे, नहीं ऑप्शन आता है तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या है, आपको अप्रेंटिसशिप में रुचि क्यों है। ठीक है, तो नियमित जॉब नहीं मिल सकी। ठीक है, यानी हमको रुचि क्या, नियमित जॉब, यानी हमको कोई काम नहीं मिल सका तो हम अप्रेंटिसशिप किए हैं, इसका मतलब ये है। दूसरा है, उच्च अध्ययन का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं, यानी ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए हमको जो खर्च है वो हम नहीं कर सकते हैं। जिनके घर की जो आर्थिक स्थिति है दोस्तों वो उस हिसाब से डालें कि अप्रेंटिसशिप कर आखिर क्यों करना चाह रहे थे वो। तीसरा, यहाँ परिस्थिति में मुझे कमाने के लिए मजबूर किया, खुद को जॉब के लिए तैयार करने के लिए, काम की गुणवत्ता के मामले में बेहतर जॉब की स्विच करने के लिए, ज़्यादा वेतन वाले जॉब पर स्विच करने के लिए, अन्य जो भी मुद्दा है डाल सकते हैं। तो आपको जो भी है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि बहुत से लड़के ऐसे हैं जिन्हें नियमित जॉब नहीं मिल रही है। तो अप्रेंटिसशिप लड़के यही ज़्यादातर करते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है ना, तो जॉब के लिए वो सोचते हैं कि अप्रेंटिसशिप कर लेंगे तो एक नियमित जॉब मिल जाए। ठीक है, या फिर खुद को जॉब के तैयार करने के लिए। तो जहाँ तक दोस्तों मेरे लिए है कि मैंने जो भी जॉब मिलती है, अगर अच्छी जॉब मिलती है तो कर लेते हैं, लेकिन नियमित जॉब मिल भी रही है तो अच्छे तरीके से नहीं मिल रही है। तो चलिए हम इसमें डालते हैं ए नंबर। आपका जो होगा वो हम आगे टाइप करेंगे। नेक्स्ट हमारा 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, क्या आपने उसी भूमिका पर काम किया जिसके लिए आपको अप्रेंटिसशिप के लिए चुना गया था।
यहाँ पे इसका मतलब ये है दोस्तों कि भूमिका मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई फिटर के हैं, इलेक्ट्रिशियन के हैं, मशीनिस्ट के हैं, वेल्डर हैं, जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया था, क्या उसी ट्रेड के हिसाब से आपको काम मिला या दूसरा से? तो जिनको मिला हाँ लिखेंगे, जिसको नहीं मिला वो हाँ कुछ अतिरिक्त काम भी किए हैं, मतलब वो भी किए और कुछ अलग भी काम किए हैं, नहीं मुझे अलग काम दिया गया था और लागू नहीं है, मतलब हमको कोई मिला ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जिस ट्रेड से किया मुझे उसी ट्रेड से मिला था काम। ठीक है, और कुछ अतिरिक्त काम भी किए हैं, तो अतिरिक्त काम लगभग ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, तो मैं यहाँ डालता हूँ कि हाँ हम जो ट्रेड से किए वही है, क्योंकि लगभग मैंने 99% वही काम किया है। तो हम ए डालते हैं यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या आपने अपना अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पूरा कर लिया है? दोस्तों मैंने कर लिया है, तो मैं यहाँ पे ए टाइप करूंगा। जो लोग नहीं किए हैं वो नहीं टाइप करेंगे। जो भी है आप यहाँ पे हिंदी में लिखा क्लियर पढ़ सकते हैं, सबको समझ में आता है हिंदी में। चलिए अब हम आ चुके हैं अपने 10वें नंबर क्वेश्चन पे, ये 11वें नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है, अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी करने के बाद आपने क्या किया, यानी जिनका कंप्लीट हो गया उसने क्या किया? तो उसी कंपनी में काम करना जारी रखा। देखिए बहुत से क्या होता है दोस्तों, उसी कंपनी में काम मिल जाता है तो करते हैं, बहुत से लड़कों को नहीं मिलता है तो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जारी रखा तो काम मिला ही नहीं तो करेंगे क्या, अगर मिलता तो उसी में काम करते। दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिया है, आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया है, उच्च अध्ययन के लिए गए हैं, एक और प्रशिक्षण के लिए नामांकित हो रहे हैं, अन्य मैंने प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है, नियमित रोजगार की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो दोस्तों मैं क्या हूं, अभी रोजगार की प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो हम यहाँ पे एच डाल रहे हैं। आपका जो होगा आप वहां पे उस हिसाब से टाइप करेंगे। आगे दोस्तों देखिए यहाँ 12वां नंबर जो है, अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के दौरान आपको प्रति महीने कितना वजीफा मिलता था? तो जिनको जो भी मिलता है 6,000, 5,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 जो भी मिलता था वो यहाँ ग्रुप वाइज करके दिया गया है। तो मुझे जो स्टाइपेंड मिलता था मैं उस हिसाब से यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ। मेरा लगभग 7,000 के आसपास था, तो हम यहाँ 6 से 9 के बीच है, तो सी में आते हैं, तो सी में हम टाइप कर दिए। ये स्टाइपेंड का बात है दोस्तों कि जो स्टाइपेंड मिलता था। अब आगे देखते हैं, क्या आपको लगता है कि अप्रेंटिसशिप ने आपको नया कौशल सीखने में मदद की? तो एकदम सही है दोस्तों, अप्रेंटिसशिप से कौशल सीखे हैं बहुत से लड़के और जी तोड़ मेहनत किए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा। पूरी तरह से सहमत ना असहमत नहीं, असहमत मतलब किसम से मदद किया, एकदम पूरा बात है। अप्रेंटिसशिप सीखे हैं तो हमको नया कौशल मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला, तो हम यहाँ पे ए डालते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाँ ये देखिए यहाँ पे है, अपने अप्रेंटिसशिप के दौरान प्रशिक्षकों, पर्यवेक्षकों, प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण को आप कैसे रेट करेंगे, यानी जो भी है उस हिसाब से। तो चलिए यहाँ पहला पढ़ते हैं, क्या है, प्रशिक्षण के दौरान आपको प्रदान किए गए उपकरण, सामग्री, सुविधाएं, मतलब जो भी आप काम कर रहे थे ट्रेनिंग के अप्रेंटिसशिप के समय, तो आपको जैसे सेफ्टी के बोल के क्या सुविधाएं मिलता है, कोई काम कर रहे थे उसके लिए जो औजार मिलते थे वो क्या सुविधा थे, क्या आपको सारी सुविधाएं बढ़िया से मिल रही थी या कुछ दिक्कत हो रही थी, तो उस हिसाब से आप अपना रियल डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सुविधा के हिसाब से है, तो हम लोगों को ऐसा नहीं है कि सुविधा नहीं मिला है, सुविधा मिला है लेकिन पूरा नहीं मिला है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हमारे सीनियर ने हम लोगों का बहुत सपोर्ट किया था अप्रेंटिसशिप के, हम लोगों ने काम भी जी तोड़ किया था, लेकिन हमारे सीनियर ने भी हमें बहुत ही जितना उनसे हो सका उन्होंने सपोर्ट किया और हर तरह की सुविधा देने का प्रयत्न किया। कुछ चीज़ें होती है जो दोस्तों हर जगह पॉसिबल नहीं होती है, तो इसके लिए आप किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे सीनियर ने भी बहुत सपोर्ट किया है। तो चलिए हम इसमें ए डालते हैं कि हमको जो सुविधा मिला है हम उससे संतुष्ट हैं। हालांकि रियल में तो जो होना चाहिए कि बी है, क्योंकि हमको हमारे जो सीनियर वो देना चाहते थे, लेकिन ऊपर से आते ही नहीं थे, तो वो कहाँ से देते, बात ये था। हालांकि हमारे सीनियर बहुत सपोर्ट कर रहे थे, तो चलिए हम आज इसमें ए डालते हैं। तो जैसे ही दोस्तों हम ए डाल दिए हैं, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आपके प्रशिक्षण या सुपरवाइजर की सुपरवाइजरी शिक्षण या प्रशिक्षण इससे संतुष्ट है? एकदम 100% दोस्तों, हमारे सीनियर सुपरवाइजर ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया हम लोगों का और हमें काम की भी नॉलेज अच्छा दी है, तो हम ए डालते हैं। जिनको जैसा मिला है वो ऐसा ही डालें, ऐसा नहीं कि किसी के साथ नहीं भी बात नहीं, जो रियल है आप वही डालें। यहाँ पे मेरे साथ ए है तो हम ए डालते हैं। नेक्स्ट है, आपको बेहतर करने के लिए प्रशिक्षक, सुपरवाइजर या मेंटर ने प्रेरित किया है? मतलब हमको बेहतर बनाने के लिए जो हमारा सुपरवाइजर था वो हमको प्रोत्साहित करते थे, एकदम सही बात है, वो हमेशा हम लोगों को सपोर्ट करते थे कि ऐसे काम करो, ऐसे सीखो। हम बल्कि सुपरवाइजर जो हैं, जो हमारे सीनियर हैं, जो अटेंडेंस क्लर्क थे, सभी का सपोर्ट मिला था, सभी ने हम लोगों को बहुत ही सपोर्ट किया था, इसलिए हम यहाँ पे भी ए डालते हैं। आप जो रियल होंगे वही डालेंगे, कोई फेक न डाले दोस्तों। चलिए हम ए डालते हैं। अब आगे देखिए हम आ चुके हैं 17 नंबर पे। यहाँ पूछा है, वास्तविक काम करते समय
कक्षा प्रशिक्षण आपके लिए सहायक साबित हुआ, यानी जब रियल में हम जो काम किए हैं अप्रेंटिसशिप की, और जो हम ITI के या डिप्लोमा के या जो भी ट्रेनिंग किए हैं उस समय जो हम पढ़ाई किए थे, तो पढ़ाई के समय जो हमें नॉलेज दिया गया था, किस टूल का मेजरमेंट जो भी हमको है, वो जो नॉलेज दिया गया था क्या वो उस समय हमको काम आया? तो एकदम दोस्तों वो पढ़ा हुआ काम आता है, तो हम यहाँ पे A डालते हैं क्योंकि हम सहमत हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल या जॉब, मतलब प्रैक्टिकल जॉब प्रशिक्षण के बारे में आपका अनुभव कैसा था, यानी जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें हमारा अनुभव कैसा था? तो मेरे तो दोस्तों बहुत ही अच्छा अनुभव था। बहुत से लड़कों का अनुभव थोड़ा ख़राब भी होता है, तो जिनका जैसा है वैसे डाले। मेरा अनुभव यहाँ बहुत अच्छा था क्योंकि हमारे द्वारा इतना काम सिखाया गया हमें कि आप नॉर्मल 1 साल का बोलते हैं, हम लोग अगर कहा जाए ना कि 3 साल का कोर्स होता तो 3 साल का काम हम लोगों ने 1 ही साल में सीख लिया है। तो बहुत अच्छा सिखाया गया हमें दोस्तों, तो हम यहाँ पे A डालते हैं। नेक्स्ट है, क्या आप जो है अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के बाद आपका मूल्यांकन या प्रमाण किया गया, एकदम सर्टिफिकेट जो है दोस्तों कि आपको दिया गया प्रमाण पत्र कि हाँ आप अप्रेंटिसशिप कर लिए हैं, तो एकदम हमें सर्टिफिकेट मिला है, तो हम यहाँ पे A डालते हैं क्योंकि हमको सर्टिफिकेट मिला गया है, मार्कशीट भी मिला गया है और सर्टिफिकेट भी मिल गया है। कुल मिलाकर आपका अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण अनुभव कैसा रहा? तो अप्रेंटिसशिप का जो हम प्रशिक्षण किए हैं वो हमारा बहुत ही अच्छा रहा, तो हम चलिए यहाँ पे डाल देते हैं A। क्या आप दूसरों को अप्रेंटिसशिप करने की सलाह देंगे? तो यहाँ पे दोस्तों एक बात है, देखिए अप्रेंटिसशिप जॉब के बोल के अगर आपको सलाह देना हो तो बहुत से लड़के बोलेंगे कि हम तो करके जेल्ड नौकरी के लिए भटक रहे हैं, तो हम दूसरों को सलाह क्यों देंगे? तो इनका कहने का ये मतलब नहीं, यहाँ क्वेश्चन का मतलब है कि आपने जो अप्रेंटिसशिप किया तो आप भी चाहते हैं कि क्या दूसरे लड़के भी ऐसा सीखें, तो एकदम चाहेंगे दोस्तों कि और लड़के भी सीखें। हाँ, उनके बाद जो रोजगार का मामला है वो अलग हो गया कि हम अप्रेंटिसशिप करके भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो वह मामला अलग है। फिलहाल यहाँ पे यह है कि दूसरों को सलाह दे सकते हैं, तो ये बात जब हम सीखे हैं, हमें अच्छा लगा, हमने काम सीखा है, हाँ, और आज नहीं तो हो सकता है कल को हमको रोजगार मिले तो वही अप्रेंटिसशिप हमारे काम आएगा, तो हम दूसरों को सलाह देंगे कि आप भी अप्रेंटिसशिप कीजिए। हाँ, लेकिन इस उम्मीद में मत कीजिएगा कि अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको रोजगार फिक्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन अप्रेंटिसशिप करना आपके लिए, जैसे आपने ट्रेनिंग की पढ़ाई की है तो आपको अप्रेंटिसशिप करना बहुत ही अच्छा आपके लिए अनुभव रहेगा, तो हम यहाँ पे A सेलेक्ट करके टिक कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप डिग्री अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के बारे में जानते हैं? बहुत से लोगों को दोस्तों डिग्री अप्रेंटिसशिप के बारे में पता नहीं होता है, बहुत से लोगों को पता होता है, मुझे भी पूरी पता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पता है। तो हम जबकि पूरा क्लियर नहीं है तो हम यहाँ पे डालते हैं B, क्योंकि मुझे पूरा क्लियर पता नहीं है तो हम B डाल देते हैं। आपको पता होगा तो आप A डालिए, ठीक है। यहाँ देखिए PDF आ चुका है, हम PDF को डाउनलोड कर ले रहे हैं, ठीक है। PDF को हम डाउनलोड कर लेते हैं, हम बाद में देख लेंगे कि डिग्री अप्रेंटिसशिप क्या होता है। यहाँ पे आ गया है, उसको हम PDF को बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे पूछा है, क्या आपने हाल ही में किसी प्रशिक्षु मेले में भाग लिया है? यानी अप्रेंटिसशिप का जो मेला होता है उसमें भाग लिए हैं? यस, नो, प्रशिक्षु मेले के बारे में जानकारी नहीं मिली, है ना। 3 क्वेश्चन होता है कि एक अगर लिए हैं तो ठीक है, नहीं लिए हैं तो भी आप दे सकते हैं, और आपको पता ही नहीं चलता है कि अप्रेंटिसशिप मेला है। तो दोस्तों पता तो सोशल मीडिया के थ्रू चली जाता है, ठीक है, या नाले के थ्रू भी पता ये चली जाता है, और दोस्तों यार से भी पता चल जाता है। हाँ, जिनका लिंकअप जैसे ज़्यादा जान पहचान नहीं हो, ज़्यादा किसी से संपर्क में नहीं रहते हैं तो उन्हें नहीं पता चलता है। लेकिन बात है कि हाँ भाग लिए हैं, तो हम अप्रेंटिसशिप के नहीं लिए हैं, रोजगार वाले में जानने के सोचते भी हैं, तो लेकिन वहाँ के देखते हैं कंपनियों का जो वेतन है 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, इतना में क्या होगा दोस्तों, और वो भी ले जाएंगे घर से लगभग 1,500, 2,000 किलोमीटर दूर, इसलिए उसमें भाग नहीं लिए हैं, तो हम यहाँ पे डालेंगे B क्योंकि हम नहीं लिए हैं। नेक्स्ट है, आपको प्रशिक्षु मेले की जानकारी कैसे मिली? जो प्रशिक्षु का मेला है वो कैसे मिली? तो ज़्यादातर दोस्तों जानकारी क्या होता है, क्योंकि आप ना तो कॉलेज जा रहे हैं ना आप अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि वो खत्म हो गया। तो कैसे मिलती है? तो सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, किसी दोस्त के थ्रू, समाचार पत्र के थ्रू, तो या तो समाचार पत्र द्वारा या सोशल मीडिया द्वारा, रेडियो TV द्वारा, जो भी है ITI कॉलेज के द्वारा, जो भी है आप डाल सकते हैं। तो ज़्यादा तक मिलते हैं दोस्तों सोशल मीडिया के थ्रू, इसमें तो 3-4 ऑप्शन है जो मिलते हैं, तो यहाँ डालने का तो कोई एक ही ऑप्शन है, तो हम A डालते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ही मिलता है ज़्यादातर, तो हम A डाल के सबमिट कर देते हैं। आगे देखिए 23 में पूछ रहा है, कृपया अप्रेंटिसशिप के संबंध में कोई दिक्कत या सुझाव शेयर करें। 10 से 25 शब्दों में अपना जवाब लिखना है अप्रेंटिसशिप के बारे में, कि आपको जो दिक्कत हुआ या सुझाव हुआ उसको यहाँ पे अपना शेयर करना सुझाव को। तो यहाँ पे दोस्तों मैं टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम वीडियो में आगे चलेंगे, पहले फटाफट टाइप कर लेता हूँ। तो साथियों देखिए यहाँ पे हमने टाइप कर दिया है कि अप्रेंटिसशिप करने के बाद भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं, मुझे रोजगार की आवश्यकता है।
जिन लड़कों के साथ जो रियल प्रॉब्लम है, जो कहीं और ज्वाइन कर चुके हैं या जो भी है, आप उस हिसाब से सुझाव दे सकते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे ये लगा, मैंने लिख दिया, मुझे रोजगार अभी तक नहीं मिला है, हम रोजगार के लिए भटक रहे हैं, तो हम रोजगार मांग रहे हैं। उस हिसाब से सभी लड़के अपना अपना हिसाब से यहाँ टाइप करके भेजेंगे और 10 से 25 शब्दों में है दोस्तों, तो यहाँ करके टाइप करके और सबमिट कर देंगे। अब देखिए यहाँ सबमिट होने के बाद हमारा है, आपके समय के लिए आपका धन्यवाद, हम इस फीडबैक से आपके अनुभव को बेहतर बनाने की आशा करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम टाइप कर देंगे, थैंक्स लिख देंगे या धन्यवाद लिख देंगे, यहाँ थैंक्स लिख के और सबमिट कर देंगे, क्योंकि हमारा ये खत्म हो गया। अब आगे देखिए पूछा है, कृपया हमें बताएं कि क्या आप इनमें से किसी से संबंधित है, नंबर के साथ जवाब दे। ठीक है, अगर आप किसी से संबंधित हो देंगे, नहीं है तो नो देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पूछा है NSS NYKS BGS यानी भारत स्काउट गाइड जो होता है, NCC जो आप लोग स्कूल में किया जाता है, CBSE स्कूल से संबंधित है या नन ऑफ दिस, तो हम यहाँ पे देंगे 6। आपका जो रियल है आप वही डालेंगे, अगर संबंधित है तो वो नंबर डालेंगे, नहीं है तो नन ऑफ दिस डाल देंगे, क्योंकि इसमें से किसी में नहीं है। आगे देखिए हमारा जो नेक्स्ट आया है, नेक्स्ट में आप यहाँ पे इसे ऊपर करके स्क्रॉल करके पढ़ें तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पे है, हेलो यू रिपोर्टर, यू रिपोर्ट में आपका स्वागत है, निम्नलिखित विकल्प संख्याओं में से चुनें। अब इसमें आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको और भी सवाल का जवाब देना है तो दे सकते हैं, आपको किस विषय में बात करना है बात कर सकते हैं, और नहीं करना है तो फिर आप और नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए 6 नंबर में है करियर मार्गदर्शन, आप करियर के बारे में सोचने के लिए तो वहाँ से सुझाव आ सकता है। उसके बाद हमसे संपर्क करें और यू रिपोर्टर पर अधिक सहायता के लिए कॉल करने के लिए आप चाहे तो बात कर सकते हैं, जिनके पास समय हो। हमें वीडियो बनाओ इसलिए मैं कॉल नहीं कर सकता इसमें, तो मैं यहाँ पे डालूंगा अभी के लिए अलविदा, मैंने अब जो जवाब देना था दे दिए हैं, अब हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं अभी फिलहाल। और जिन्हें कॉल करना है आप चाहें तो इसमें कॉल करके आप अपनी समस्या को भी रख सकते हैं कि हम अप्रेंटिसशिप करने के बाद भी अभी तक बेरोजगार हैं, तो हम आगे क्या करें, आप इससे सहायता ले सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे तो आपका जो है वो टाइप करेंगे, मैं यहाँ पे 9 टाइप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब इससे बाहर निकलना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए फिर मेरे पास मैसेज आ गया है, बाद में मिलते हैं, वापस आने के लिए बस हमें एक हाई भेजे। यानी बाद में जब आपको इसमें बात करना है तो आप इसमें सिर्फ एक हाई लिखेंगे और सेंड करेंगे इस ग्रुप में, तो आपसे फिर कोई ना कोई वहाँ से संपर्क करेगा और वहाँ से आपके मैसेज का जवाब दिया जाएगा और बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इसमें क्या कुछ हुआ है, कैसे कैसे आपको भरना है, तो आप सब अपना फीडबैक दें। और फीडबैक देना जरूरी इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर आप फीडबैक नहीं देते हैं तो वहाँ पे आपकी जानकारी नहीं पहुँचेगी, और जो लड़के रोजगार की तलाश में हैं उन्हें कैसे पता चलेगा, कौशल विकास जो मंत्रालय है उन्हें कैसे पता चलेगा कि कितने लड़के बेरोजगार हैं। ये समझ लीजिए कि एक तरह का सर्वे हो रहा है, और हो सकता है कि अगर अधिकांश लड़के इसमें बेरोजगार हैं तो इसके लिए कोई नियम निकले और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए कोई ना कोई प्रावधान बना दिया जाए, या NIT में कोई चेंजिंग किया जाए कि आप जिस कंपनी से कर रहे हो उस कंपनी में रखने का प्रावधान हो। जैसा कि आप बहुत से लड़कों को ये भी पता है कि कोल इंडिया में जिस तरह का स्ट्राइक चल रहा है अप्रेंटिस लड़कों का, बहुत से कंपनियां ऐसी है जहां मिल भी जा रही है, जैसे रेलवे में देखिए कोई ना कोई प्रावधान ला के कुछ ना कुछ छूट दे के दिया जा रहा है, बहुत से कंपनियां मिलती भी है और बहुत से कंपनियां नहीं मिलती है। तो आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, आप इसमें अपना फीडबैक दें और अच्छी तरह से जवाब दें। आपको कोई इसमें टाइम की पाबंदी नहीं है, आप जितना समय लेके इसमें ध्यान से पढ़ते रहें और देते रहें। और लैंग्वेज को दोस्तों जिन्हें इंग्लिश बहुत अच्छी हो तो वो इंग्लिश चॉइस करें, ऐसे तो आप हिंदी चॉइस करें क्योंकि हिंदी मातृभाषा और सबको अच्छी तरह से समझ में आती है। आप उस भाषा को चॉइस करके उसी हिसाब में जवाब दें, ऐसा नहीं है कि हिंदी में करेंगे तो कुछ अलग है, इंग्लिश में करेंगे तो वही है, उसी चीज़ को बस उस भाषा में चेंज करके दिया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। एक साथ जाते जाते मैं एक और बात बता दूं कि जो अप्रेंटिसशिप है कोल इंडिया के, तो आप सबको पता है कि BCCL में जो धरना चल रहा है वो अभी कंटिन्यू है। और उसमें पता क्या चला है कि पिछले दिन क्या हुआ था कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर है दिल्ली से, वो आए थे अप्रेंटिस लड़कों से मिलने के लिए धरना में। उन्होंने भी आश्वासन दे दिया है खुल के कि हम आपके तरफ से पूरा सपोर्ट है, हमारा पूरा सहयोग मिलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि जैसे ही अब की बार संसद का कार्य शुरू होगा, जो सत्र चालू होगा, तो उस सत्र में उनके जो सांसद है वो अप्रेंटिस की बात को जोर शोर से उठाएंगे। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और है दोस्तों कि पहले क्या होता था कि 1 या 2 सांसद हमारी बातों को उठाते थे, अप्रेंटिसशिप लड़कों के बारे रोजगार के लिए उठाते थे, तो ज़्यादा जोर नहीं मिलता था। लेकिन अगर 15, 20, 25 सांसद अगर इस बात को उठाएं तो संसद में भी इस बात गूंजेगा और हो सकता है कि NIT में प्रदान करके रोजगार मिल सके। तो आप अपना फीडबैक दें, साथ ही साथ जो धरना में जा रहे हैं जो भी है वो जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको समय समय पे जो मुझे मिलता रहेगा मैं देता रहूँगा। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अप्रेंटिसशिप हर
पूरे कोल इंडिया में या फिर पूरे भारत में जो भी अप्रेंटिसशिप किए हैं सबको ये मेल आया है, सबको कैसे भरना है। बहुत से लड़कों को दिक्कत आ रहा है, बहुत से लड़के आसानी से भर भी ले रहे हैं। जान आता है वो ठीक है दोस्तों, जिन्हें नहीं पता है वो शेयर कर देंगे ताकि आगे भी लड़कों को पता चले। चलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।